नमस्कार। सारे पृथ्वीवासियों के लिए एक बहुत बुरी खबर है, बहुत बुरी खबर है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि सीरिया की नदी एक फरात जो हिंदी में कहते हैं, और इसे यूफ्रेटिस नदी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि जिसका उद्गम जो है वो टर्की में होता है, और टर्की से लेकर फिर सीरिया जाती है, और सीरिया के बाद फिर इराक जाती है। ये 2800 किलोमीटर की जो नदी है वो मर गई, सिर्फ 10 सालों के भीतर ही वो मर गई। यानी कि वो नाला भी अब नहीं है, कंप्लीट ड्राई। तो ये एक सिग्नल है, एक अलर्ट है पृथ्वीवासियों के लिए। माना कि वो हमसे बहुत दूर है, परंतु आप ये समझिए कि पूरे पृथ्वी पर इसका क्या असर होने जा रहा है वो आप समझिए। मैं आपको एक दो एडवाइस करने जा रहा हूँ। जिस शहर में आप रहते हैं, अगर नदियों का पानी कम होता जाए तो आपको चौंकना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए। जब भू जल स्तर 200 फीट से नीचे 500 फीट तक चले जाए तो आपको चौंकना चाहिए। जब आपको पानी खरीद कर पीना पड़े तो आपको चौंकना चाहिए। जब बरसात कम होने लगे तो आपको चौंकना चाहिए। जब गर्मी के कारण बिजली का बिल बढ़ने लगे, बरसात हो नहीं रही है तो बिजली का बिल बढ़ेगा, तो बिल जब बढ़ने लगे तो आपको चौंकना चाहिए। अब सवाल उठता है कि मैं आप सभी लोगों को एक आगाह करना चाहता हूं कि जब इन सारी घटनाओं को यदि आप देखने लगे तो आप ये समझिए कि जिस जगह आप रह रहे हैं वहाँ पे प्रॉपर्टी, अपना परमानेंट एसेट बढ़ाने की कोशिश ना करें। क्यों? क्योंकि मैं जान रहा हूं कि आपका जीवन तो पार हो जाएगा, परंतु आपके आने वाले जनरेशन यानी आपके बेटे पोते और उनके बच्चे ये यहाँ नहीं रह पाएंगे। ये फरात नदी का एग्जाम्पल देकर के मैं कह रहा हूं कि आपको अलर्ट हो जाना चाहिए इस बात को लेकर के कि ये जो घटनाएं अगर हो रही है आपके आसपास, तो आप ये समझिए कि इन्वेस्टमेंट नाम का परमानेंट इन्वेस्टमेंट आप मत करें। मैं मानता हूं कि 40-50 साल आपको कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उसके बाद आपके जो आने वाले पीढ़ियां हैं उनको यहाँ से पलायन यानी शिफ्ट करना पड़ेगा। बहुत इतिहास है कि माइग्रेट लोग होते हैं इन्हीं सब कारण के कारण। जब नदियां ही नहीं रहेंगी तो आप का वहाँ रहना कोई मुनासिब नहीं होगा। स्वाभाविक है कि आपको जद्दोजहद करना पड़ेगा, तो आने वाले पीढ़ियां जो है वो यहाँ नहीं रह पाएगी। इसलिए मैं भारतीय को, इंडियन को ये कहना चाहता हूँ, हालांकि वहाँ भी खतरा बना हुआ जहाँ मैं बोल रहा हूँ, ब्रह्मपुत्र नदी बहती है नॉर्थ ईस्ट में, तो नॉर्थ ईस्ट में अपने लिए आप अभी से जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो इन्वेस्टमेंट नॉर्थ ईस्ट में कहीं ना कहीं आप शुरू कर दीजिए। क्योंकि भारत के मुख्य जो मैदानी पटल है, मैदानी क्षेत्र है, एक न एक दिन बहुत दिक्कत होने वाला है इस पे, और इसके लिए आपको, मेरे हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट जो है अभी से अपने फ्यूचरिस्टिक जीन के लिए यानी अपने बच्चों और उसके पोते पोतियों के लिए आपको उसका इंतज़ाम खुद करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में नॉर्थ ईस्ट एक ऐसी जगह है जो फिलहाल सेफ दिखती है, लेकिन चाइना यदि उस पर ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध दिया तो फिर वहाँ की भी दुर्गति हो सकती है। लेकिन फॉर द टाइम बिंग आप इन्वेस्टमेंट करें तो नॉर्थ ईस्ट में करें,
एक अच्छा सा छोटा मोटा ज़मीन लेकर के रखें और अपने वो वहाँ से कनेक्टिविटी बनाए रखें, क्योंकि फ्यूचर वहीं का है। अब मैदानी जो क्षेत्र है वो देख रहे हैं आप, गंगा और यमुना और सारी नदियों को डे बाय डे वो ड्राई होते जा रहा है। एक दिन अगर वो मृत हो गया तो वहाँ के लोगों को पलायन करना होगा और कोई उपाय नहीं बचता है। चलिए, एक छोटी सी वीडियो थी, और अगर आपको छोटी छोटी वीडियो मैं बनाता हूँ, आपको यदि अच्छा लगे तो आप ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आप जुड़ चुके थे अरविंद जी ऑफिशियल। याद रखिए, यूट्यूब में टाइप कीजिएगा अरविंद जी ऑफिशियल, मैं वहाँ हाजिर आपके सामने रहूँगा। चलिए, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ। अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।